पूरा संयम धीरा, सिद्धवधू अनुराइया, ऋण तैरंजिय कम्य गंजिय, तेरी शिवरमय जाइया। पंच परमेष्टि भगवान की जय। श्री एकदराक्षयकाली देवपुरी के श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की जय। मम दीक्षा गुरुवर्य समाधि सम्राट आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य अध्यात्म शिरोमणि अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। सुर न भटके जिंदगी का, बांसुरी बनना पड़ा, पास स्वयं को भी स्वयं से अजनबी बनना पड़ा। इस सदी के पुण्यशाली जीव भटकन से बचे, इस सदी के पुण्यशाली जीव भटकन से बचे, इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा। वास्तविकता में उनके चरित्र को देखकर, उनके व्यक्तित्व को देखकर, उनके कृतित्व को देखकर मुझे पंक्तियां बिल्कुल सार्थक महसूस होती हैं कि शायद किसी देवता ने या मनुष्य का शरीर धारण करके आज न जाने कितने भविकों के कल्याण का मार्ग खोल दिया। आज से 2000 वर्ष पूर्व आचार्य भगवंत कुंद देव की उद्घोषणा, आचार्य कुंद देव का अनुभव, आचार्य कुंद देव का उपदेश और आचार्य कुंद देव का वह समय सार का व्याख्यान जो आज बहुत कम लोगों के बीच में सुना जाता था, पढ़ा जाता था, समझा जाता था और जहां तक भी पहुंचा था वहां किसी एकांत पक्ष को लेकर के चलता था। बड़े बड़े आचार्यों की श्रेणी में जिन्होंने अपने स्थान को निर्धारित किया, ऐसी अपनी चर्या, अपने प्रवचन, अपने जीवन के माध्यम से आज हमारे बीच में प्रसिद्ध होते चले गए निरंतर, ऐसे आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज ने समय सार के हृदय को आज हमारे सामने इतनी सरल भाषा में प्रस्तुत किया कि कई सूक्तियां तो बच्चों और युवाओं की जबान पर ऐसे चढ़ गई कि वे अपने प्रतिदिन के कार्यों के बीच में भी उन सूक्तियों का इस तरीके से प्रयोग करते रहे। धन्ना ते भगवंता, अप्पा सो परमप्पा, जो है सो है, आदि आदि सूत्रों की जैसे मार्मिकता को हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। निश्चित ही वह काबिल तारीफ है। और आज यह वर्ष उनके जीवन का 50वां वर्ष चल रहा है। इस शरीर को धारण किए हुए, इस धरती पर अवतरण लिए हुए उनको 50 वर्ष पूर्ण होने को जा रहे हैं, जिस 50 वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने संयम के साथ व्यतीत किया। बंधु, ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व है। एक छोटी सी घटना मुझे उनके जीवन की ज्ञात है। जब उनकी दीक्षा हुई और वो यशोधर सागर जी के रूप में विख्यात हुए, संभवतः श्रेयांश गिरी पन्ना की बात होगी, तो वे स्वयं अपने मुख से उदाहरण देते हैं कि नमोकार मंत्र के अलावा कुछ याद ही नहीं होता था। लोगों से सुनने में आता था कि वह ऐसा साधक हुआ कि दीवार की तरफ मुख करके सारे दिन एक ही गाथा का अभ्यास करता रहता था। आश्चर्य होता हमें आज देखकर कि सैकड़ों गाथाएं उस जीव को कंठस्थ याद हैं। उन गाथाएं तो ठीक है, किसी को भी याद हो सकती है, लेकिन शब्द से अर्थ की यात्रा हर व्यक्ति के वश की बात नहीं हुआ करती। शब्द से अर्थ तक जो आज स्वयं पहुंचे हैं, दूसरों को पहुंचा रहे हैं। 35 से 37 युवा शिष्य पढ़े लिखे सब आज जिनके साथ इस मोक्ष मार्ग की साधना में कदम दर कदम उनके पीछे पीछे चलते हुए चले जा रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन वो किसी को चला नहीं रहे, चला रहे हैं लेकिन चलाने का अभिमान भी नहीं कर रहे। ऐसे निरभिमान स्वाभिमानी आचार्य विशुद्ध सागर जी के चरणों में उनके इस 50वें अवतरण वर्ष के अवसर पर मेरा अनंत बार नमस्कार है। आचार्य महाराज के 2 बार मुझे दर्शन हुए, एक बार मांगी पुंगी में जब मैं उपाध्याय अवस्था में था, दूसरी बार श्रवणबेलगोला में 1 माह तक उनके आसपास रहने का अनुभव हुआ। उनका वात्सल्य मुझे व्यक्तिगत रूप से जो मिला वो अपने आप में अद्भुत था। उस वात्सल्य को जीवन पर्यंत भुला पाना मेरे लिए संभव नहीं। मैं तो यही भावना करता हूँ कि जितने गुरु भगवंतों का सानिध्य हमें प्राप्त हो, मैं नहीं चाहता कि जहां से उनको मोक्ष प्राप्त हो या जब उनको मोक्ष प्राप्त हो मुझे भी मोक्ष प्राप्त हो। मैं तो आचार्य भगवान के चरणों में यही भावना करता हूँ कि भगवान जिस स्थान से आपको मोक्ष प्राप्त हुआ है उसी स्थान से मुझे भी प्राप्त हो, क्योंकि जैन सिद्धांत है कि जहां से निर्वाण की प्राप्ति होती है 7 राजू ऊपर सिद्धालय में जाकर के वह आत्मा विराजमान हो जाती है।
मैं चाहता हूँ जिस स्थान से आपको मोक्ष हो, मुझे भी उस स्थान से मुक्ति की प्राप्ति हो, ताकि इस जीवन का ये वात्सल्य अनंत अनंत भवों तक आपकी आत्मा में एकाकार होकर रह जाए। ऐसा अद्भुत एकाकार कि जहां हम साथ भी हों और साथ भी ना रहें। आपका ये मंगलमय जीवन अनंत अनंत प्राणियों के उद्बोध का कारण बने, प्रतिबोध का कारण बने, उनके विकास का कारण बने, दिग दिगंत तक आपकी ख्याति फैले। इन्हीं भावनाओं के साथ आपके चरणों में अनंत नमस्कार करता हूँ। नमो